नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी का क्लास 11 का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। बेसिकली सबसे पहले हम लोग समझते हैं कोऑर्डिनेशन क्या होता है। कोऑर्डिनेशन का हिंदी होता है समन्वय। समन्वय कहने का मतलब होता है मेल मिलाप करना, तालमेल बैठाना। और दूसरा हमारे पास है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है एकता या अखंडता। सो बेसिकली यहाँ पर केमिकल का कोऑर्डिनेशन समझेंगे और उसका इंटीग्रेशन समझेंगे। डैट मीन्स सो बेसिकली कोऑर्डिनेशन का मतलब ये होता है कि बहुत सारा अगर सपोर्ट मिले किसी काम को करने के प्रति तो वो काम बहुत ही अच्छे ढंग से होता है। दैट इज कॉल्ड अ कोऑर्डिनेशन। और इंटीग्रेशन मतलब एकता। तो केमिकल का यहाँ पे कोऑर्डिनेशन देखने को मिलेगा प्लस हम लोग को इंटीग्रेशन देखने को मिलेगा। सपोज डैट अगर आप लोग कोई कंपनी में काम कर रहे हैं, अगर वहाँ सभी का कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता है, बहुत सारे जो वहाँ पे एम्प्लॉय हैं, बहुत सारे जो ऑनर हैं, उनका आपस में तालमेल नहीं बैठ पाता है, तो क्या वो कंपनी ग्रो कर पाएगी? बिल्कुल नहीं। क्योंकि कंपनी को ग्रो करने के लिए कोऑपरेशन एज वेल एज कोऑर्डिनेशन दोनों चाहिए। अगर एक साथ मिलकर के एकजुट होकर के हम किसी काम को सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं तो वो कंपनी कभी ग्रो नहीं हो पाएगी। ठीक उसी तरह इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार केमिकल्स का एकता देखने को मिलता है। डैट मीन्स एंडोक्राइन सिस्टम। ओके, तो आइए जानते हैं कोऑर्डिनेशन का डेफिनेशन क्या होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन द वर्किंग टुगेदर मतलब साथ साथ काम करना। और बेसिकली हम लोग बॉडी के बारे में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर ऑर्गन की बात होगी। ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, बॉडी का बहुत सारा ऑर्गन अगर साथ साथ काम करेगा किसी भी ऑर्गेनिज्म का इन अ प्रॉपर मैनर टू प्रोड्यूस एन अप्रोप्रिएट रिएक्शन टू अ स्टिमुलस, एक उचित मैनर में अगर सभी बॉडी ऑर्गन एक साथ मिलकर के काम करेगा और एक अप्रोप्रिएट रिएक्शन प्रोवाइड करेगा स्टिमुलस को, मतलब जो रिएक्शन कॉज कर रहा है या रिएक्शन कॉज करने का जो प्रोसेस होता है, दिस इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन। अब आप लोग पूछ सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन का इंपॉर्टेंस हमारे बॉडी में क्या है। तो कोऑर्डिनेशन का इंपॉर्टेंस यही है मेरे दोस्तों कि अगर हम लोग ये हमारा बॉडी ऑर्गन एक साथ मिलकर के काम नहीं करेगा तो हमारा बॉडी किसी प्रकार का ग्रोथ या डेवलपमेंट शो नहीं करेगा। जी हाँ, किसी प्रकार का ग्रोथ और डेवलपमेंट शो नहीं करेगा। सो इसलिए हमारे बॉडी हो या कहीं पर भी कोऑर्डिनेशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग डिटेल में एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ग्लैंड्स के बारे में। हम लोग ग्लैंड्स के थ्रू पूरा कोऑर्डिनेशन चैप्टर को हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले आते हैं ग्लैंड्स क्या होता है। ग्लैंड्स का हिंदी आपको भी पता होगा कि इसका मतलब होता है अंग। नाउ आई थिंक यू हैव ए क्वेश्चन, आपके पास एक क्वेश्चन होगा कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्लैंड्स एंड द ऑर्गन्स। ऑर्गन का मतलब ही अंग होता है, बॉडी पार्ट, और ग्लैंड का मतलब ही अंग होता है, बॉडी पार्ट। लेकिन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम सिंपली ऑर्गन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब वो सिंपली ऑर्गन है, वो कुछ ना कुछ सीक्रेट नहीं करेगा, कुछ ना कुछ नहीं निकालेगा। लेकिन अगर हम ग्लैंड्स की बात कर रहे हैं तो वो जरूर कुछ ना कुछ निकालेगा। सपोज दैट अगर हम बात करते हैं टेस्टिस की, टेस्टिस जो कि एक ग्लैंड्स है, वो कुछ ना कुछ सिक्रेट करता है। डेट मीन्स हार्मोन सिक्रेट करता है, टेस्टोस्टेरोन। ओके, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं हैंड की, ये हैंड कुछ सिक्रेट नहीं करता लेकिन हमारा बॉडी पार्ट है। तो ये था डिफरेंसेस बिटवीन द ऑर्गन एंड द ग्लैंड्स। तो आइए समझते हैं ग्लैंड्स होते क्या हैं। ग्लैंड्स का डेफिनेशन बोला गया है कि एनी सिक्रेटिंग ऑर्गन, मतलब वैसा ऑर्गन जो कुछ ना कुछ निकालता है, डेट इज नोन एज ग्लैंड। ओके, इज नोन एज ग्लैंड। इसके टाइप्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला टाइप्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप्स है, जिसके ऊपर ये चैप्टर बेसिस है, इंडोक्राइन ग्लैंड। जहां पर भी वर्ड आपको इंडो दिख जाए, इंडो का मतलब हो गया इंटरनल, इंडो का मतलब, और एक्जो का मतलब एक्सटर्नल। ओके, सो इंडोक्राइन ग्लैंड मतलब वैसा ग्लैंड जिसका सिक्रेशन अंदर बॉडी के ही रह जाता है, बाहर नहीं आता है। इंडो दैट मीन्स अंदर। अगर हम बात करें एक्सोक्राइन ग्लैंड जिसका सिक्रेशन बॉडी के बाहर आता है, दिस इज नोन एज द एक्सोक्राइन ग्लैंड। तीसरा हमारे पास है कंपोजिट या जिसको हेट्रोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं।
कंपोजिट का मतलब क्या होता है? कंपोजिट का मतलब होता है मिक्स, ठीक है। कंपोजिट का मतलब ये होता है मिक्स, दैट मीन्स इसमें दोनों प्रकार का ग्लैंड आपको दिख सकता है, एक्सोक्राइन एज वेल एज द एंडोक्राइन। ओके, अब हम लोग बेसिक से वन बाय वन जानेंगे बेसिकली होता क्या है एंडोक्राइन ग्लैंड, इसका फंक्शन क्या है और ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, सब कुछ हम जानेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में, एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में, एज वेल एज हेटेरोक्राइन जिसको कंपोजिट ग्लैंड भी बोलते हैं। ओके, इज इट क्लियर? ओके, सो आइए अब हम लोग बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। जैसा कि आपको पता है एंडोक्राइन ग्लैंड जिसका सेक्रेशन अंदर ही रह जाता है। अब जाहिर सी बात है किसी भी चीज को अगर एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना है उस समय में हम लोगों को डक्ट की जरूरत पड़ेगी। डक्ट को सिंपली समझ लेते हैं पाइप। मान लो वाटर को जो है, पानी को जो है एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना है, तो उसके लिए जाहिर सी बात है ज़्यादा मात्रा में पहुंचाना है तो हम लोग पाइप का यूज करेंगे, डक्ट का यूज करेंगे। लेकिन अगर हमको उसी स्थान पर रखना है तो क्या हम डक्ट का यूज करेंगे? बिल्कुल नहीं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड इज द डक्टलेस ग्लैंड। कहने का मतलब इसमें डक्ट नहीं होता है क्योंकि डक्ट का रिक्वायर्ड नहीं है ना भाई साहब। डक्ट का रिक्वायरमेंट जिसमें है उसको डक्ट मिला है, इसको रिक्वायरमेंट नहीं है तो इसको नहीं मिला है। अब सेकंड जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉल्ड एज ग्लैंड्स ऑफ इंटरनल सेक्रेशन। इसको ऐसा ग्लैंड बोलते हैं जिसका सेक्रेशन अंदर ही रह जाता है, इंटरनल सेक्रेशन का ग्लैंड, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज इंडोक्राइन ग्लैंड, जिसको हम लोग इंडोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं। ओके, बेसिकली एक फिगर के माध्यम से समझते हैं कि प्रोसेस एक्चुअली होता कैसे है। इंडोक्राइन ग्लैंड, सपोज दैट ये हमारा एक इंडोक्राइन ग्लैंड है। ओके, ये हमारा इंडोक्राइन ग्लैंड है। अब ये अपना सिक्रेशन, अब जैसा कि आपको पता है कि ये हार्मोन सेक्रेट करता है, इंडोक्राइन ग्लैंड ज़्यादा मात्रा में हार्मोन सेक्रेट करता है। सपोज दैट ये हमारा ग्लैंड है जो कि इंडोक्राइन ग्लैंड है और सेक्रेट करता है हार्मोन। ये अपना सिक्रेशन ब्लड के थ्रू अपने टारगेट ऑर्गन, मतलब जिस ऑर्गन को वह पहुंचाना चाहता है वहां तक पहुंचाता है। ओके, लेकिन इसमें डक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ओके, नाउ इंडोक्राइन ग्लैंड के बाद अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में। इंडोक्राइन ग्लैंड हम लोगों ने काफ़ी बारीकी से समझ लिया। अब बात है एक्सोक्राइन ग्लैंड कैसे समझें इसको। तो इसको समझने का बहुत ही आसान तरीका है। एक्सो मतलब क्या होता है? बाहर, जिसका सिक्रेशन बाहर जा रहा है कोई ना कोई माध्यम से। अब कोई ना कोई माध्यम से क्या हो गया, किसी भी चीज़ को अगर हमको बाहर फेंकना है तो जाहिर सी बात है हमको पाइप का यूज होगा, डक्ट का यूज होगा। तो बोल सकते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड हैव डक्ट, इसके पास डक्ट होता है, इसके पास नाली होता है। इस फिगर के माध्यम से समझते हैं किस प्रकार जो है कोई ग्लैंड्स अपना सिक्रेशन जो है डक्ट के माध्यम से इन्वायरमेंट में फेंकता है, मतलब बॉडी से बाहर फेंकता है। सपोज दैट दिस इज द ग्लैंड और अपना सिक्रेशन आपको पता होना चाहिए कि जो क्राइन ग्लैंड जो है वो एंजाइम सेक्रेट करता है, या एक्सोक्राइन ग्लैंड एंजाइम सेक्रेट करता है और ये डक्ट के माध्यम से इन्वायरमेंट में जाता है, डेट मीन्स आउटसाइड द बॉडी पार्ट जाता है। एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा स्वेट ग्लैंड, वाइल ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड जो कि अपना सिक्रेशन स्वेट बाहर फेंकता है, स्वेट एक प्रकार का एंजाइम है और जाहिर सी बात है स्वेट हमारे बॉडी से बाहर आता है विदाउट डक्ट, जी नहीं, डक्ट के हेल्प से। बिना डक्ट के हेल्प से स्वेट कैसे हमारे बॉडी से बाहर आएगा? इट कांट बी पॉसिबल ना, इट इज इम्पॉसिबल। सो ये था एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में। अब हम लोग स्टडी करेंगे व्हाट इज हेटेरोक्राइन ग्लैंड, जिसको हम लोग कंपोजिट ग्लैंड भी बोलते हैं। ओके, अब हम लोग बात करते हैं हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, जिसको कंपोजिट ग्लैंड भी बोलते हैं। हेटेरोक्राइन ग्लैंड आल्सो नोन एज द कंपोजिट ग्लैंड। ओके, हेटेरोक्राइन को हम लोग कंपोजिट बोलते हैं, मतलब मिक्स। कंपोजिट कहने का मतलब हो गया कंपोज किया हुआ, मिक्स्ड किया हुआ। अब जाहिर सी बात है मिक्स्ड कहने का मतलब एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों मिला होगा इसमें। ओके, तो पॉइंट टू बी नोटेड, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द एंडोक्राइन एंड द एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन का यह कॉम्बिनेशन है। ओके, नेक्स्ट है इसके एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहला एग्जाम्पल है पैनक्रियाज, जिसका जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है वो सेक्रेट करता है एंजाइम और इंडोक्राइन ग्लैंड सेक्रेट करता है इंसुलिन हार्मोन।
नेक्स्ट हमारे पास है गोनाड्स। व्हाट इज गोनाड्स? गोनाड्स इज द पेयर ऑफ द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। मेल और फीमेल में जो सेक्स ऑर्गन है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन दैट इज ओवरी, और मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन दैट इज टेस्टिस। तो दोनों को कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं गोनाड्स। ओके, तो जो गोनाड्स होता है उसका जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो सिक्रेट करता है गैमेट्स, और इंडोक्राइन ग्लैंड है उसका सिक्रेट होता है हार्मोन्स। तो बेसिकली ये था हेट्रोक्राइन कंपोजिट ग्लैंड के बारे में। ओके दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे बॉडी में एक ऐसा केमिकल्स है जो हमारे इमोशन, ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है? ये है हार्मोन का मैजिक। तो अब हम लोग पढ़ेंगे हार्मोन के बारे में। बेसिकली हार्मोन्स है क्या? तो सबसे पहले जानते हैं कि हार्मोन्स एक नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स है। सबसे पहले ये हमको जानना है कि हार्मोन्स एक केमिकल तो है लेकिन नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है। बेसिकली नॉन न्यूट्रिएंट जानने से पहले हम लोग जानेंगे न्यूट्रिएंट है क्या। तो आप लोगों ने क्लास 3 या क्लास 4 से पढ़ा होगा कि न्यूट्रिएंट एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो हमारे फूड में प्रेजेंट होता है और हमारे बॉडी को नॉरिश करता है, उसको ग्रोथ या डेवलपमेंट में हेल्प करता है। लेकिन अगर हम हार्मोन्स की बात करें तो हार्मोन्स एक न्यूट्रिएंट नहीं है, दैट मीन्स इट इज अ नॉन न्यूट्रिएंट। ओके, और यह केमिकल्स है एक्ट एज अ इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह काम करता है, मतलब मैसेज को कैरी करता है एक सेल से दूसरे सेल तक। इंटरसेलुलर कहने का मतलब एक सेल से दूसरे सेल तक। ओके, एंड प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट। अगर बात करें कि ये कितना अमाउंट में प्रोड्यूस होता है तो बहुत ही ट्रेस मतलब कम, बहुत ही कम अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, और इसको प्रोड्यूस करने वाला इंडोक्राइन ग्लैंड होता है। ओके, सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, नॉन कोऑर्डिनेट्स और इन्वर्टिब्राट्स हार्मोन्स विद सिंपल सिस्टम। अगर हम बात करें नॉन कोऑर्डिनेट्स में, जिसको हम इन्वर्टिब्राट्स भी बोलते हैं, हार्मोन्स आपको मिलेगा लेकिन सिंपल सिस्टम के साथ। दैट मीन्स कि हार्मोन्स सिंपल सिस्टम कहने का मतलब क्या हो गया कि हार्मोन्स जितना फंक्शन कोऑर्डिनेट्स में करेगा, मतलब वर्टिब्राट्स में करेगा, उतना सही से फंक्शन नहीं कर पाएगा, क्योंकि सिस्टम जो है वो सिंपल है, सिंपली हार्मोन काम करेगा। ओके, अब बात करते हैं ह्यूमन बॉडी में कम्प्लेक्स सिस्टम होता है जिसको कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। ह्यूमन बॉडी जो कि आपको पता है कि कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। सबसे पहले सबसे स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन यूनिट होता है सेल। बहुत सारा सेल जब ज्वाइन करता है फॉर्म करता है टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और फिर जाकर के हमारा बॉडी फॉर्म होता है। सो वी कैन से दैट आवर बॉडी इज ए कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। तो ह्यूमन बॉडी जो कि एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, वहाँ पे हार्मोन काम करता है विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेशन प्रोसेस। और आपको भली बात ही पता है कोऑर्डिनेशन है क्या। ओके, कोऑर्डिनेशन से हेल्प लेकर के हार्मोन जो है हमारे बॉडी में काम करता है, क्योंकि सिस्टम यहाँ पे कम्प्लेक्स है। ओके, और इफेक्टिवली काम करता है एज कंपेयर टू नॉन कोऑर्डिनेट्स। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन न्यूरल हार्मोनल। दैट मीन्स कोऑर्डिनेशन कैन बी न्यूरल एज वेल एज हार्मोनल। सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोऑर्डिनेशन जो है हमारे नर्वस सिस्टम के द्वारा ही होता है, ये हमारे हार्मोन्स के द्वारा। अगर हार्मोन्स एक्टिवली रिस्पॉन्स करेगा, एक्टिवली मैसेज जो है ट्रांसपोर्ट करेगा, तो उसके हेल्प से भी कोऑर्डिनेशन हो सकेगा। ओके, एनसीईआरटी में नीट सिलेबस के लिए हार्मोन्स को समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम और केमिकल्स के बारे में, उसके फीचर को जानेंगे। ओके, सबसे पहला फीचर है कि केमिकल्स की अगर बात करें तो जो नर्वस सिस्टम में केमिकल्स होता है न्यूरोट्रांसमीटर होता है। बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर एक ऐसा केमिकल्स है जो कि मैसेज को ट्रांसमिट करता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में। ओके, और केमिकल्स की बात करें तो केमिकल्स इसमें हार्मोन्स होता है। ओके, टारगेट साइट की बात करें, मतलब ये इसका टारगेट कहाँ तक होता है, कौन सा जगह तक ये काम करेगा। तो अगर हम बात करें नर्वस सिस्टम की तो ये न्यूरॉन और ग्लैंड्स पे काम करेगा। अगर हम बात करें केमिकल्स जो कि कंप्लीट बॉडी, होल बॉडी पर ये काम करेगा। फिर आते हैं साइट ऑफ एक्शन, एक्शन का जगह पास होगा कि दूर होगा। तो अगर बात करें हम नर्वस सिस्टम जो कि ये नियर होगा, और केमिकल्स की बात करें तो ये फार अवे होगा, दूर होगा।
नेक्स्ट हमारे पास ऑनसेट ऑफ एक्शन, एक्शन का शुरुआत मतलब जल्दी हो रहा है कि नहीं। तो अगर बात करें नर्वस सिस्टम तो ये रैपिडली अपना एक्शन का शुरुआत कर रहा है, और केमिकल्स जो कि स्लोली अपना एक्शन का शुरुआत कर रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, एक्शन का जो ड्यूरेशन है, टाइम टेबल है, वो कहाँ तक होगा, मतलब कब तक होगा। तो ये कम समय के लिए होगा और ये ज़्यादा समय के लिए होगा। ओके, अगर बात करें केमिकल्स कितने अमाउंट में रिलीज करेगा, तो जो नर्वस सिस्टम है वो हाई अमाउंट में रिलीज करेगा। अगर बात करें हम केमिकल्स जो कि लो अमाउंट में रिलीज करेगा। ओके, सो बेसिकली अभी हमने पढ़ा हार्मोन्स के बारे में और कुछ एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम डिस्कस किए जो कि हर एक साल पूछा जाता है। अब हम लोग पढ़ते हैं हाइपोथैलेमस के बारे में। हाइपोथैलेमस जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंडोक्राइन ग्लैंड है हमारे बॉडी में, और यह इसका जो ओरिजिन की बात करें तो इक्टोडर्मल इन ओरिजिन होता है। बेसिकली 3 प्रकार का जर्म लेयर है, इक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड द इंडोडर्म। इक्टोडर्म जो कि सबसे ऊपर वाला जर्म लेयर, मेसोडर्म बीच वाला, और इंडोडर्म सबसे नीचे। तो इसका ओरिजिन है इक्टोडर्मल। ओके, उसके बाद बात करते हैं प्रेजेंट कहाँ पे होता है। डाइनसेफ्लॉन का जो बेसल पार्ट है उसमें प्रेजेंट होता है। डाइनसेफ्लॉन जो कि फोरब्रेन का पार्ट है, और बेसिकली डाइनसेफ्लॉन 3 पार्ट से बना हुआ है, एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड द थैलेमस। तो ये जो डाइनसेफ्लॉन है उसके बेसल रीजन में प्रेजेंट होता है हाइपोथैलेमस। डाइनसेफ्लॉन जो कि कॉर्डल पार्ट है फोरब्रेन का, पीछा मतलब पोस्टेरियर, पोस्टेरियर कहने का मतलब पीछे वाला पार्ट है फोरब्रेन का। ओके, नाउ अब हम लोग एनसीईआरटी का एक फिगर देखते हैं। ओके, सबसे पहले अगर बात करें तो ये जो ऊपर वाला रीजन है जिसको हाइपोथैलेमस बोलते हैं, नीचे रीजन आने पर 2 प्रकार का रीजन हो जाता है। एक एंटीरियर पिट्यूटरी जिसका दूसरा नाम है एडिनो हाइपोफिसिस, और दूसरा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी जिसका दूसरा नाम है नीडो हाइपोफिसिस। तो ये जो आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है दैट इज नोन एज एंटीरियर पिट्यूटरी, और जो राइट साइड में है उसको पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहते हैं। बेसिकली आपको जो ऊपर स्ट्रक्चर दिख रहा है यह न्यूक्लियाई है, सिंपली समझ सकते हैं न्यूक्लियाई जो कि ग्रुप ऑफ सेल बॉडी है। ओके, और ये जो न्यूक्लियाई है वो प्रेजेंट है पोस्टीरियर पिट्यूटरी के जस्ट सामने, मतलब ऊपर है। ओके, और ये न्यूक्लियाई है जो कि प्रेजेंट है एंटीरियर पिट्यूटरी पर, और यह कनेक्टेड है एंटीरियर पिट्यूटरी से ब्लड वेसल्स ऑफ पोर्टल सिस्टम, पोर्टल सिस्टम का ब्लड वेसल्स। सो पोर्टल सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे जाकर के। ओके, उससे कनेक्टेड है। अगर बात करें न्यूक्लियाई जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक प्रेजेंट है, वो क्या चीज़ से ज्वाइन है, तो वो पिट्यूटरी स्टॉक से ज्वाइन है जिसको हम इन्फंडिब्यूलम बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट ये जो न्यूरॉन्स है वो प्रेजेंट होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी के ऊपर जस्ट। ओके, और ये जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है उसका यही काम है कि यह स्टोर करता है ऑक्सीटोसिन और एडीएच को। ऑक्सीटोसिन एडीएच जो कि यहाँ पर इस न्यूक्लियाई के द्वारा प्रोड्यूस होता है, और यहाँ से पिट्यूटरी स्टॉक से पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास आता है, और वो फिर कलेक्ट करने का काम, मतलब स्टोर करने का काम करता है। ओके, तो ये बेसिकली इस माध्यम से हम लोग समझें कि हाइपोथैलेमस, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी का लोकेशन क्या है, बेसिकली दोनों का फंक्शन क्या है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं पोर्टल सिस्टम के बारे में, जिसके थ्रू जो न्यूक्लियाई है कनेक्टेड था एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। उस सिस्टम के बारे में बात करेंगे, दैट मीन्स पोर्टल सिस्टम के बारे में बात करेंगे। सो व्हाट इज पोर्टल सिस्टम, और पोर्टल सिस्टम हमारे बॉडी के लिए क्यों जरूरी है, तो आइए देखते हैं। जो पोर्टल सिस्टम होता है, नॉर्मली तौर पर हम लोग क्या देखते हैं कि जो नॉर्मल ऑर्गन होता है वो डायरेक्टली ब्लड देता है हार्ट को, लेकिन पोर्टल सिस्टम ये नहीं कहता है। पोर्टल सिस्टम कहता है एक हाथ और बढ़ा दो, डैट मीन्स एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में पहुंचाएं, फिर वो जो है हार्ट में पहुंचाएगा। और इसका मेन रीजन यही है कि ब्लड को डिटॉक्सिफाई किया जाए। ओके, सो नॉर्मली ऑर्गन क्या हम लोग देखते हैं कि ब्लड डायरेक्टली देता है हार्ट को, लेकिन पोर्टल सिस्टम क्या कहता है कि पहला ऑर्गन जो है दूसरा ऑर्गन को देगा, और फिर जाकर के हार्ट के पास ब्लड में, फिर जाकर के हार्ट के पास ब्लड जाएगा। ओके, उसके बाद ये जो 2 प्रकार का पोर्टल सिस्टम है, पहला हेपाटिक पोर्टल सिस्टम
ओके, हेपाटिक पोर्टल सिस्टम में इंटेस्टाइन लीवर को देगा, फिर लीवर जा करके हार्ट को देगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास हाइपोफिशियल पोर्टल सिस्टम, जिसमें हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को ब्लड देगा और पिट्यूटरी फिर जा करके हार्ट को ब्लड देगा। अब हाइपोफिशियल पोर्टल सिस्टम का महत्व क्या है कि इसके कारण क्या होगा कि हाइपोथैलेमस जो है डायरेक्टली कंट्रोल सिक्रेशन करेगा एडिनोहाइपोफाइसिस, मतलब जो एडिनोहाइपोफाइसिस का जो सिक्रेशन है उसको हाइपोथैलेमस डायरेक्टली कंट्रोल करेगा। ओके, अब हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियाई जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास प्रेजेंट था। तो सबसे पहले बात करते हैं न्यूक्लियाई एट द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, मतलब जो न्यूक्लियाई एडिनोहाइपोफाइसिस जिसका दूसरा नाम एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके पास प्रेजेंट है, उसका क्या फंक्शन है और उसके बारे में क्या हम जान सकते हैं। तो इट सीक्रेट्स 2 टाइप्स ऑफ हार्मोन, इसका 2 प्रकार का हार्मोन है, पहला रिलीजिंग और दूसरा इनहिबिटिंग। ओके, इट इज ए क्लस्टर ऑफ सेल बॉडी, जैसा कि आपको पता है कि न्यूक्लियाई जो कि सेल बॉडी का क्लस्टर है। बेसिकली सेल बॉडी क्या होता है, सेल बॉडी पार्ट होता है न्यूरॉन का, न्यूरॉन का 2 पार्ट, एक सेल बॉडी और एक एक्सोन। तो सेल बॉडी का यह जस्ट ग्रुप होता है न्यूक्लियाई। ओके, अगर बात करें न्यूक्लियाई जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास प्रेजेंट है उसका क्या फंक्शन है, तो यह भी एक प्रकार का सेल बॉडी का क्लस्टर है, मतलब सेल बॉडी का समूह है। और इसका अगर नेम्स का प्रकार देखें कि इसका नेम 2 प्रकार से हो सकता है, इट कैन बी सुप्रा ऑप्टिक, इट कैन बी पैरा वेंट्रिकुलर। सुप्रा ऑप्टिक इसका नाम भी हो सकता है या पैरा वेंट्रिकुलर इसका नाम भी हो सकता है। ओके, और यह 2 प्रकार का हार्मोन करता है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन और एडीएच। ओके, जो कि स्टोर करने का काम करता है हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसका दूसरा नाम है न्यूरोहाइपोफिसिस। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन के बारे में, जिसका दूसरा नाम है मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन, मतलब जो मिल्क को निकालने में, इजेक्शन करने में हेल्प करता है उसको हम लोग ऑक्सीटोसिन बोलते हैं। मिल्क इजेक्शन जो कि मैमरी ग्लैंड से होता है। ओके, नेक्स्ट है, इसको हम बर्थ हार्मोन भी कहते हैं क्योंकि ये हमारे स्मूथ मसल्स पर काम करता है। ओके, और यह कॉन्टैक्ट करता है यूट्रिन मसल्स का, मतलब यूट्रस के अंदर जो भी मसल्स प्रेजेंट होता है उसको कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है ड्यूरिंग बर्थ, इसलिए इसको बर्थ हार्मोन बोलते हैं। ओके, अब बात करते हैं सेकेंड हार्मोन जिसका नाम है एडीएच, डेट मीन्स एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसको और भी हम कई नामों से जानते हैं जैसे पिट्रेसिन, वैसोप्रेसिन। ओके, सब इसी का नाम है। सो जो एडीएच वर्ड है, इसके वर्ड से हम इसका मतलब निकालेंगे। एडीएच कहने का मतलब एंटी डायूरेटिक, एंटी मतलब अपोजिट, डायूरेटिक मतलब डैट इज समथिंग रिलेटेड टू डायूरेसिस। अभी डायूरेसिस क्या होता है, तो डायूरेसिस वाटर लॉस बाय फॉर्मिंग डाइल्यूट यूरिन, हमारे बॉडी में डाइल्यूट यूरिन फॉर्म होता है जिसके कारण क्या होता है कि वाटर का खूब सारा लॉस होता है। तो यह बस डायूरेसिस को प्रिवेंट करता है, मतलब वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है। कौन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और इसका क्या काम है कि रीएब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम डिस्टल ट्यूब्यूल्स, किडनी का एक पार्ट है डिस्टल ट्यूब्यूल्स, उससे वाटर को रीएब्जॉर्ब करता है। ओके, जिससे कि वाटर का लॉस ना हो पाए। नेक्स्ट है न्यूरोहाइपोफाइसिस इज इन डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस, जैसा कि आप खुद जानते हैं कि जो न्यूरोहाइपोफाइसिस डैट मीन्स पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन से कनेक्टेड होता है हाइपोथैलेमस से। तो बेसिकली ये था हमारा कुछ हार्मोन्स ऑक्सीटोसिन और एडीएच के बारे में। ओके।